राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ चलिए आज शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। फिर से बिहार बोर्ड मैथ क्लास 10th की प्रश्नावली 4.2। इससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों। हमने ये शुरू किया है, मैं ये चाह रहा हूँ कि बिहार बोर्ड की क्लास 10th की सारे मैथ, एक-एक मैथ को मैं पढ़ाऊँगा यूट्यूब पर। हालाँकि ये मैथ लंबे-लंबे होते हैं, इसलिए डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पर ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है। इसी कारण मैं कॉपी कलम से ही पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही सारे चैप्टर्स खत्म होंगे, सभी चैप्टर्स के जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, एक-एक नंबर वाला, जो कि इस बार माने इस टाइम एग्ज़ाम में 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है और 50% ही सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ाऊँगा, उसके बाद प्रत्येक चैप्टर से कम 30 से 40 प्रश्न ज़रूर होंगे, जो 1 नंबर में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तो और अच्छी बात है। अगर आपके घर में कोई क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करें, ताकि मेरा भी कुछ मोटिवेशन बने। आइए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 है। प्रश्न बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। आइए इसको हम खूब अच्छे से समझेंगे, खूब ध्यान से। सबसे पहले गुणनखंड विधि से हल करने के लिए देखा यह जाता है, जो अचर पद है, अचर पद किसको बोलते हैं? जिनमें एबीसीडी का कोई भी अक्षर नहीं जुड़ा हो। तो अचर पद कितना है? तो -10 है, -10। और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, उसके पहले कुछ नहीं यानी 1 छिपा है, तो इस दोनों में गुणा करेंगे, यानी अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक में। -10 से जब 1 में गुणा करेंगे, तो -10 ही होगा। अब -10 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 2 गुने 5, ये ना होता है 2 पचे 10। अब इस 2 गुने 5 को इस बीच वाले पार्ट को ऐसे जोड़-घटाव में करना है, ताकि जोड़ने या घटाने पर हमारा -3 आए। तो क्या पॉसिबल है? 2 में से 5 घटाएँगे तो -3 हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर +3 होता तो 5 में से 2 घटाते, तब ना 3 होता। ये हमको लाना है -3। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है? और इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। 2 पार्ट में तोड़ने के लिए क्या करें? 2x और -5x। देखिए 2x में से 5x घटेगा तो -3x। फिर ये आया कैसे? तो एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ जो अचर पद है, इसमें और इसके गुणांक में गुणा किया गया। -10 और 1 में गुणा करने पर -10 होगा। 10 का गुणनखंड 2 गुने 5 होता है। अब इस 2 और 5 को ही ऐसे जोड़-घटाव में लिखना है, ताकि हमारा यहाँ -3 आ जाए। 2 में से 5 घटेगा तो -3 आएगा। अगर +3 लाना होता, तो 5 में से 3 घटाते। इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x -10 बराबर 0। अब देखिए, अब दोनों समान अंकों का जोड़ा लगाते हैं। दोनों में x दिख रहा है, उस x को कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा? इसमें 2 x था, ये x बच जाएगा, प्लस इसमें का x बाहर निकाल लिए, सिर्फ 2 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह कॉमन लेंगे। ये 5 के पहाड़े में 10 आता है, सिर्फ 5 ही कॉमन लेंगे। अब यहाँ क्या बच गया? सिर्फ x। और माइनस माइनस गुना करने पर प्लस हो जाता है, प्लस हो गया। अब 5 से 10 में भाग देंगे, कितना मतलब कटेगा 2 बार में? तो 5 दूनी 10, सिर्फ यहाँ 2 लिख देंगे, बराबर 0। अब क्या करते हैं? ये भी देखना होता है, कोष्ठ में जो है बराबर होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए, तभी सही होगा। कोष्ठ में जब है x प्लस 2, x को एक साथ लिख लेंगे। बाहर क्या बच गया? इसमें क्या एगो x बच गया,
तो यहाँ का -5 बच गया बराबर 0। समझ में आया? यानी जो कोष्ठ में है उसको एक साथ लिखते हैं और जो कोष्ठ से बाहर है उसको जीरो कोष्ठ में बंद करके लिखते हैं चिन्ह के साथ। हो गया? तो जब x + 2 बराबर 0 यानी यहाँ दोनों जो है गुना 0 के बराबर है, तो x का मान कितना हो जाएगा? यहाँ +2 है -2, ठीक है। और जब x - 5 यानी इसको लिखेंगे इतना बराबर 0, तो x का मान हो जाएगा प्लस, इसलिए x का 2 मान आएगा -2 आएगा और एक प्लस हो जाएगा। इतना ही आंसर हो जाएगा। या मन करे तो एक और बात लिख सकते हैं, इसलिए मूल बराबर -2 और 5 हो गया आंसर। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, तो फिर से खूब अच्छे से बता दूंगा। या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 74 88 63 24 38। इस पे आप लोग अच्छे मैसेज पूछ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है 2x² + x - 6। फिर यहाँ गुणांक कितना है? यहाँ अचर पद है -6 माइनस, इसका x² का गुणांक कितना है? 2 है। -6 से 2 में गुणा करने पर कितना हो जाएगा? -12। 12 का गुणनखंड क्या होता है? तो 12 को हम लिख सकते हैं 6 × 2, चाहे 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, नहीं लिख सकते। 2 दूना भी 12 होता है, 4 3 12 2। लेकिन हमको लाना है यहाँ प्लस x, इसके पहले एक छिपा हुआ है गुणांक में, तो 6 और 2 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो एक किसी भी हाल में नहीं आएगा। लेकिन 4 या 3 को 4 3 घटाने पर एक आ जाएगा और प्लस लाना है, इसके लिए क्या करेंगे? 4x में से 3x घटाएंगे तो अपना एक x बचेगा। अब इसको भी हल करना शुरू करते हैं। तो 2x² + 4x - 3x -6 बराबर 0, यानी 4x में से 3x घटाएंगे तो हमारा x बचेगा। दोनों को समान अंकों का जो है जोड़ा लग जाएगा। दोनों में 2x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 दूना 4 होता है और दोनों में x भी दिखाई दे रहा है। इसमें सिर्फ x बच गया, इसमें क्या बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ 3 के पहाड़ा में 6 आता है तो -3 कॉमन ले लेंगे, इसमें सिर्फ x बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3 दूनी 6। देखना ये है कि दोनों ये जो है ना बच्चा 2 दूनी 4 4 लिखा गया, दोनों पोस्ट में का एक समान होना चाहिए। इसको अब एक साथ लिख लेंगे x + 2 इंटू ये 2x -3 बराबर 0। जब x + 2 बराबर 0, तो x का मान ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा। फिर जब 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 हो जाएगा तो x बराबर 3/2। इसीलिए x का 2 को मान आया, एक आया -2 और एक आया 3/2। यही हमारा मूल। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। आपको चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक नंबर प्रश्न था, फिर दूसरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं सबका हल किया हुआ तो मैंने जी व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है √2x² है + 7x + 5√2। अब रूट वाला आ गया, रूट वाला आया तो घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ क्या है तो 5√2, इसका गुणांक सिर्फ √2 है तो √2 गुना करने पर √2 से √2 में गुना होकर सिर्फ √4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी 5 दूनी 10। यहाँ लाना है कितना? 7, तो 5 और +2 7 हो जाएगा आराम से। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो √2x² प्लस इस 7x को 2 पार्ट में तोड़ना है, तो 2x
प्लस 5x लिख सकते हैं, प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखा जाए यहाँ दोनों में x दिखाई दे रहा है, तो दोनों में रूट x भी कॉमन ले सकते हैं। इसमें सिर्फ बच जाएगा हमारा x, इसमें क्या बच जाएगा, तो √2 बचेगा, क्योंकि √2 से जब √2 में गुना करेंगे तब ना 2 होता है। इसमें 2 जो था, इसमें से हमने √2 कॉमन ले लिया, तो इसको 2 पार्ट में इसमें भाग करने के लिए √2 में √2 से जब गुना करते हैं तब जाकर 2 प्राप्त होता है। इसीलिए इसकी जगह पर यहाँ √2 ही प्राप्त होगा। इस दोनों में क्या दिख रहा है, तो 5, 5 को ले लेंगे कॉमन, इसमें बच गया x, इसमें बच गया √2 बराबर 0। देखा जाए दोनों का कुछ थोड़ा समान हो गया, x प्लस √2 इंटू ये बच गया √2x प्लस 5 बराबर 0। तो जब x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, और जब √2x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ से कट गया, 2x का मान ये प्लस में था, इधर आकर माइनस में हो गया, इसलिए सिर्फ x का मान -5/√2। अब x का 2 मान आया, इनका मान क्या था, यहाँ है -√2 और एक है -5√2। यही हमारा आंसर हो गया, प्रश्न का जो मूल था हमारा मूल। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है ये बटा वाला है। 2x² -x प्लस 1/8। तो देखा जाए ऐसे जहाँ भी प्रश्न हो उसको हल कैसे करेंगे, बाटा में जो अंक उससे सब में गुना करेंगे, तो 8 से 2 में गुना करेंगे तो 8 गुना 16 हो जाएगा, इसमें गुना करने पर -8 हो जाएगा, इसमें तो गुना करने पर सिर्फ 1 होगा। क्यों, 1/8 में 8 से गुना करेंगे तो 8 8 कट के 80 देखे ना बचेगा, बराबर में 0। फिर एक अचर पद कितना है 1, और इसका गुणांक 16, 16 में 1 से गुना करने पर 16 होगा, 16 को तोड़ने पर 8 दूना 16 होता है, और एक 4 चौका भी 16 होता है। हमको लाना है बीच में 8, तो 8 में से 2 जोड़ेंगे घटाएंगे, तो घटाने पर 6 बचेगा, जोड़ने पर 10 हो जाएगा, हमको लाना है 8। लेकिन 4 और 4 को जोड़ने पर 8 हो जाएगा, इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, 16x² इसको लिख देंगे, और -4x प्लस 1 बराबर 0, इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, माइनस 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 में जब दोनों होगा तभी जो -8x होगा। अब समान अंकों का जोड़ा लग जाएगा, दोनों में से 4x कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या बचा, 4 चौका 16, तो 4 बचेगा, और एक x भी बचेगा, इसलिए बचेगा क्योंकि x का स्क्वायर था, अब ये वो बच गया है, जितना था उतना बाहर है, तो सिर्फ इसकी जगह पर 1 बच जाएगा। इसमें से कुछ नहीं दिख रहा तो सिर्फ -1 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा, सिर्फ 4x और -1 बराबर 0। क्वेश्चन में का दोनों एक समान हो गया, 4x-1, और ये भी 4x-1 बराबर 0। यानी यहाँ क्या आया, 4x-1 का होल स्क्वायर बराबर 0, या 4x-1 का मान भी हो जाएगा 0, इसीलिए 4x बराबर -1 और x का मान -1/4। लेकिन द्विघात समीकरण का 2 गो मूल होता है, इसीलिए x का मान 2 बार लिखेंगे, x का मान 2 बार लिखेंगे, -1/4 फिर -1/4 हमारा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करें। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचा क्या होता है, जो बचपन में शीशा की गोली से बच्चे खेलते हैं उसको कंचा बोलते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। चलिए हम करते हैं।
सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे, प्रश्न में ही उसका सॉल्यूशन छिपा रहता है, किस तरह से उस प्रश्न का हल करेंगे। तो सबसे पहले माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x, इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? दोनों को जोड़ कर जब 45 है तो इसकी 45 माइनस x। फिर बोल रहा है प्रश्न में कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब 5 कंचे होने के बाद जॉन के पास बचे कंचों की संख्या, पहले उसके पास x था, 5 वो कम हो गया, x माइनस 5, यानी इसमें से 5 घटा देंगे। फिर 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कितना बच जाएगा? जितना था 45 माइनस x, फिर 5 घटा देंगे तो 40 माइनस 6 हो जाएगा। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है कि इन दोनों को गुणा करने पर, यानी दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x, इन दोनों को गुणा करने पर 124 आ रहा है। अब हम लोग इसको हल करेंगे। हल करने का तरीका वही है, इस पहले पद से दोनों में गुणा, यानी x से गुणा करेंगे 40 माइनस x, फिर माइनस 5 से गुणा करेंगे 40 माइनस x बराबर 124 अभी लिखते चलेंगे। x से 40 में गुणा करने पर 40x, इसमें गुणा करने पर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें गुणा करने पर माइनस 200, इसमें गुणा करने पर प्लस 5x बराबर 124। इसके ऊपर फरिया लेते हैं, 124 को इधर करके माइनस 24 लिखेंगे, बराबर में 0 हो जाएगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर, 40 और 5 45 प्लस 45x, दोनों माइनस में है, जोड़ देंगे 324 हो जाएगा, बराबर 0। इसमें से माइनस एक भी कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब इस माइनस से उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, सिर्फ बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 3 2 4। अब इसको तोड़ना है, ये औसर पद कितना है 324, और ये 324 गुने एक बराबर 324 है। एक चीज और हम बता दें, बचपन में सब कुछ पढ़ा होगा, 36 नामा होता है 2 3 पर 4, और 26 नामा 2 3 पर 4, और 36 में 9 से जब गुना करते हैं तो 3 2 पर 4, ये आप लोग करके देख लीजिएगा। इसको दो पार्ट में तोड़ना है, 324 है, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस में लाना है तो माइनस 9x और माइनस 36 प्लस 324 बराबर 0। दोनों में कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो इसमें एक्स माइनस 9 हो जाएगा, इसमें से माइनस 36 कॉमन लेंगे, इसमें बस सिर्फ एक्स बचते और माइनस 9 बराबर 0। तो एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36 बराबर 0, इसलिए एक्स का 2 मान आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा और एक 36 भी आ जाएगा। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने थे। तो यदि जॉन के पास आगे बढ़ा दें, यदि जॉन के पास कंचों की संख्या 9 है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस
9 यानी 36 है। लेकिन यदि जॉन के पास घंटों की संख्या, अगर जॉन के पास ही 36 हो जाए तो जीवंती के पास कितना बचेगा? 9 बचेगा। 45 में से 36 घटाएंगे तो 9। ये लिखना इसलिए जरूरी था क्योंकि x का दोनों मान प्लस में आया है, 9 और 36। तो x हम लोग क्या माने थे? जॉन के पास घंटों की संख्या, यानी दोनों मान रखकर हम दोनों का मान निकालना चाहेंगे, इसमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो गया। तो कुछ और प्रश्न है? चलिए आज इतना ही रहने देते हैं कि 4.2 के जब अगला पार्ट बनाएंगे तो सारे प्रश्नों को हम कवर कर देंगे।